यूपी में दो लड़कों की दोस्ती क्या अब दुश्मनी में बदल गई है? क्या अखिलेश और राहुल गांधी की राहें अब अलग हो गई हैं? क्या 2027 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे? हाल के चुनावी नतीजे, संभल और अडानी के मुद्दे से शुरू हुई तकरार अब धीरे धीरे खटास में बदलने लगी। एक तरफ राहुल गांधी संभल और हाथरस का मुद्दा उठाकर सीधे सीधे अखिलेश के पीडीए में सिद्धमारी कर रहे हैं। पहले संभल हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों के परिवार वालों से दिल्ली में मुलाकात कर राहुल गांधी ने मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश की और अब अचानक 4 साल पहले हुए हाथरस कांड में पीड़ित दलित लड़की के परिवार वालों से मिलकर राहुल गांधी ने अखिलेश के पीडीए के डी यानी दलित वोट बैंक में भी सिद्धमारी शुरू कर दी। तकरार इतनी बढ़ गई है कि समाजवादी पार्टी ने तो पहले राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया। अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को ही इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग कर रही है। समाजवादी सांसद आप मुझसे पूछेंगे कि जो इंडिया ब्लॉक की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष की बात अगर कोई किया जाए, संयोजक की बात किया जाए, तो मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को संयोजक बनाया जाए ताकि हम अपने प्रदेश के मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर उसे उठा सके सदन में। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई, इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में। इतना ही, हाल के चुनावी नतीजे, संभल और अडानी के मुद्दे से शुरू हुई तकरार अब धीरे धीरे खटास में बदलने लगी। एक तरफ राहुल गांधी संभल और हाथरस का मुद्दा उठाकर सीधे सीधे अखिलेश के पीडीए में सिद्धमारी कर रहे हैं। पहले संभल हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों के परिवार वालों से दिल्ली में मुलाकात कर राहुल गांधी ने मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश की और अब अचानक 4 साल पहले हुए हाथरस कांड में पीड़ित दलित लड़की के परिवार वालों से मिलकर राहुल गांधी ने अखिलेश के पीडीए के डी यानी दलित वोट बैंक में भी सिद्धमारी शुरू कर दी। तकरार इतनी बढ़ गई है कि समाजवादी पार्टी ने तो पहले राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया। अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को ही इंडी गठबंधन का समाजवादी सांसद आप मुझसे पूछेंगे कि जो इंडिया ब्लॉक की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष की बात अगर कोई किया जाए, संयोजक की बात किया जाए, तो मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को संयोजक बनाया जाए ताकि हम अपने प्रदेश के मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर उसे उठा सके सदन में। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई, इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहां भी आधी सीटें हार गए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए अब कोई मौका नहीं छोड़ रही। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन में भी समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई। फिर संसद के बाहर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को अडानी और पीएम मोदी का फेस मास्क लगाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस पर भी समाजवादी पार्टी ने करारा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अक्सर एक्टिविस्ट ऐसी हरकतें करते रहते हैं। सच है कि राजनेता को संसद परिसर में ये सब शोभा नहीं देता। श्री राहुल गांधी नेता विपक्ष है, उसकी गरिमा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को एमएसपी जैसे मुद्दे गंभीरता के साथ संसद में उठने चाहिए। इस बीच राहुल गांधी के अचानक हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलने पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी का आरोप है राहुल गांधी को दलित बेटी के साथ हुए अत्याचार पर कोई संवेदना नहीं। राहुल सिर्फ अपनी राजनीति का चेहरा चमकाना चाहते हैं। क्या दलित से इनको प्रेम है? दलित बेटियों के ऊपर हुए अत्याचार के प्रति इनको संवेदना है? नहीं।
ये सेलेक्टिव टूर, पॉलिटिकल टूर करते हैं। अगर इनको था तो उस समय जाते। ये संभल जाने की तैयारी करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल है। 5 महीने के बाद बहराइच, ये हापुड़ जाने का क्या और बहराइच क्यों नहीं गए? अगर आपकी संवेदना है उसके पीछे चले जाए। इतना बड़ा कांड हुआ बंगाल के कलकत्ता में, मेडिकल कॉलेज की घटना, वहां आपका संवेदना नहीं जगा। ये संवेदनहीन ही नहीं है बल्कि देश विरोधी है। इसलिए मैं देश विरोधी कह रहा हूं। वो आज महलम लगाने नहीं गए हैं, अपने राजनीति का चेहरा चमकाने गए। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ, कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। 4 साल बाद नींद खुली है। सरकार, परिवार ने डिमांड की सीबीआई जांच की। सीबीआई जांच का आदेश सरकार ने कर दिया, जांच रिपोर्ट भी आ गई, उस पर अब अग्रिम कार्रवाई होगी। ये राहुल गांधी जी, कांग्रेस वाले ड्रामा कर रहे हैं। अगर ये ड्रामा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये 4 साल पहले क्यों नहीं आए? अब सवाल है, क्या राहुल सिर्फ अचानक राजनीतिक? इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए अब कोई मौका नहीं छोड़ रही। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन में भी समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई। फिर संसद के बाहर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को अडानी और पीएम मोदी का फेस मास्क लगाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस पर भी समाजवादी पार्टी ने करारा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अक्सर एक्टिविस्ट ऐसी हरकतें करते रहते हैं। सच है कि राजनेता को संसद परिसर में ये सब शोभा नहीं देता। श्री राहुल गांधी नेता विपक्ष है, उसकी गरिमा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को एमएसपी जैसे मुद्दे गंभीरता के साथ संसद में उठने चाहिए। इस बीच राहुल गांधी के अचानक हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलने पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। अब सवाल है, क्या राहुल सिर्फ अचानक राजनीतिक फायदे के लिए हाथरस पहुंच गए? सवाल यह भी है कि सरोस वाले मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए क्या राहुल हाथरस कांड पर सियासत कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी हाथरस में जाकर अखिलेश के पीडीए में सेधमारी कर रहे हैं? सवाल है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राहें अब जुदा हो चुकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल और अखिलेश ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की राह आसान कर दी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।